हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जॉन ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव, उसके 50 एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एलटी सिलेबस की प्रैक्टिस हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू कर रहे हैं। इसके पहले हमने इस एलटी के सिलेबस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के भी कई वीडियोज़ डाल चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो जिसका लिंक हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो उनकी प्रैक्टिस भी आप करिएगा। तो आज हम लोग ऑल फॉर लव जो कि जॉन ड्राइडन का है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फॉर लव इज रिटन बाय। ऑल फॉर पता है कि किसने लिखा है, अभी बता दिया, जॉन ड्राइडन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑल फॉर लव इज अ रेस्टोरेशन ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन ड्राइडन, अडेप्टेड एंड रीरोट शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इन न्यू क्लासिकल स्टाइल। उन्होंने शेक्सपियर की कहानी जो है आपकी न्यू क्लासिकल नियमों और उस समय की जो शैली के अनुसार दोबारा इसको लिखा है। कौन सा प्ले था आपका? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर का था, न्यू क्लासिकल स्टाइल में इसको यहाँ पर लिखा है। तो ये ऑल फॉर लव आपका ड्राइडन ने लिखा है, तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, ऑल फॉर लव इज रिटन इन द ईयर। ऑल फॉर लव किस ईयर में लिखा है? 1660, 1677, 1680, 1692। तो राइट आंसर है 1677। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एंड परफॉर्म्ड इन 1677। तो राइट आंसर है आपका 1677 हो जाएगा। 1677 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स। अभी बता दिया आपका एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। Dryden based All for Love on Shakespeare's Antony and Cleopatra. It retells the same historical story of Antony and Cleopatra's love and downfall. Right answer C. Next, another title of All for Love. दूसरा टाइटल क्या है All for Love का? Love and Empire, The Word Well Lost, The Lost Word of Love, Love's Dominant. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? B. B is the right answer. The word well lost is a subtitle sometimes associated with Dryden's play. It reflects the tragic loss word of Antony Empire love in the drama. तो राइट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट, द जोनर ऑफ ऑल फॉर लव इज। जोनर क्या है? कॉमेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, फार्स, पेस्टोरल। बताइए। राइट आंसर बी, हीरोइक ट्रेजेडी। The play is a heroic or neoclassical tragedy, focuses on high characters, Antony, Cleopatra, elevated style and tragic love, consist with restoration, heroic drama। ये जो नाटक है आपकी जो neoclassical tragedy है, राइट आंसर heroic tragedy है ये आपकी। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल फॉर लव इज रिटन इन। ऑल फॉर लव किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स, heroic couplet, prose, rhymed couplets। तो राइट आंसर ब्लैंक वर्स ए। Dryden primarily uses blank verse, unrhymed iambic pentameter for elevated tragic scenes, befitting serious dramatic poetry of the time। ब्लैंक वर्स को उन्होंने यूज़ किया है जो गंभीर नाटकीयता के लिए उपयुक्त है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ए ब्लैंक वर्स। Whom did John Dryden dedicated All for Love? All for Love किसको डेडिकेट किया है जॉन ड्राइडन ने? थॉमस ऑब्सबर्न, जेम्स ऑब्सबर्न, रिचर्ड बर्बेज, विलियम कैम्पे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए थॉमस ऑब्सबर्न, अर्ल ऑफ डैनबी। ड्राइडन डेडिकेटेड द प्ले थॉमस ऑब्सबर्न, अर्ल ऑफ डैनबी, अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ पैट्रॉन्स एंड डेडिकेशंस इन रेस्टोरेशन इंग्लैंड। ये ड्राइडन ने यह नाटक थॉमस ऑब्सबर्न डैनबी अर्ल को डेडिकेट किया है। राइट आंसर आपका थॉमस ऑस्बर्न होगा, अर्ल ऑफ डैनबी। नेक्स्ट, हु इज सेरेपियन टॉकिंग टू द फर्स्ट सीन। सेरेपियन किससे टॉक कर रहा है फर्स्ट सीन में? सेरेपियन आपका प्राइस्ट है, वो किस इनमें से कौन है जो वो फर्स्ट सीन में बातें कर रहा होता है, जो अशुभ संकेत इजिप्ट में दिख रहे होते हैं उसके विषय में? तो कौन रहता है? वेंटेडियस, क्लियोपेट्रा, मायरिस, डोलाबेला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मायरिस। In the opening scene, Serapion speaks with Maris. Maris is one of the minor characters associated with Cleopatra's household and the priestly servant word. Maris is the right answer. तो यहाँ पर आपका Maris is the right answer, C करेक्ट हो गया आंसर। Where does the play take place? कहाँ की आपकी पूरी घटना दिखाई गई है प्ले में? कहाँ पर होता है पूरा आपका ये प्ले?
इजिप्ट, रोम, लंदन, पेरिस। तो राइट आंसर ए रहेगा इजिप्ट। The action is set in Egypt. The action is set in Egypt. The court and surroundings of Cleopatra and Antony form of the stage. तो यहाँ पर मिस्र में सारी घटनाएं घटित हुई दिखाई देती हैं। तो राइट आंसर इजिप्ट हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इन इजिप्ट, इजिप्ट पर कहाँ पर है ये आपका सेट प्ले? इजिप्ट में है, बट इजिप्ट पर कहाँ पर है? अलेक्जेंडरिया, ल्यूक्सर, एस्वान, कैरो। तो राइट आंसर यहाँ पर नहीं लिखा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला आपका सही है, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया इज द प्रिंसिपल लोकेशन इन द रॉयल पैलेस, मोनूमेंट्स एंड सेटिंग्स ऑफ एंटोनीज एंड क्लियोपेट्रा वर्ड में इजिप्ट में। ओके, तो यह राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, ऑक्टेविया इज, ऑक्टेविया कौन है? सिस्टर ऑफ एंटोनी, वाइफ ऑफ एंटोनी, डॉटर ऑफ क्लियोपेट्रा, क्वीन ऑफ थेब्स। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ऑक्टेविया एंटोनी की पत्नी के रूप में है यहाँ पर। राइट एंड प्ले ऑक्टेविया इज एंटोनीज लॉफुल वाइफ। ओके, तो यहाँ राइट आंसर आपका बी रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, वाइफ ऑफ एंटोनी। ओके, नेक्स्ट, वेंटेडियस इज, वेंटेडियस कौन है? रोमन जनरल लॉयल टू एंटोनियो, इजिप्टियन प्रिंस, पोएट, एनिमी, स्पाई। कौन है वेंटेडियस? आंसर हो जाएगा आपका ए, रोमन जनरल है, लॉयल टू एंटोनियो। वेंटेडियस इज एंटोनीज लॉयल रोमन जनरल एंड फ्रेंड। ही रिप्रेजेंट्स रोमन मिलिट्री वर्च्यू एंड ब्लंट काउंसिल। ओके, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नोटेबल अबाउट एलेक्सिस, एलेक्सिस के विषय में क्या नोटेबल है इनमें से? ही इज इंटरसेक्स, ही इज वेरी ओल्ड, ही इज यूनक्स, ही इज रोमन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ही इज यूनक्स। एलेक्सिस को एक यूनक्स है के रूप में दिखाया गया है। क्लियोपेट्रा का निकट और सलाहकार और चालाक सेवक भी है, कनिंग है वो। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, हु इज क्लियोपेट्रा सर्वेंट एंड वन ऑफ हर क्लोज एडवाइजर, इनमें से कौन क्लियोपेट्रा का सर्वेंट है एंड उसका बहुत अच्छा सलाहकार? अभी बता दिया ऊपर। तो ये डोलोबेला, अलेक्सिस, ऑक्टेविया, चार्मियन। तो राइट आंसर बी रहेगा, Alexis is Cleopatra's servant and advisor. He manipulates court politics and influences Cleopatra's decision. यहाँ राइट आंसर बी रहेगा। क्लियोपेट्रा इज क्वीन ऑफ, कहाँ की क्वीन रहती है क्लियोपेट्रा? सीरिया, पेरिस, इजिप्ट, कैथेज। तो राइट आंसर इजिप्ट, सी। क्लियोपेट्रा इज डिपिक्टेड एज क्वीन ऑफ इजिप्ट। द ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड हर रूल एंड हर रिलेशनशिप विद एंटोनी। वो क्वीन है कहाँ की? इजिप्ट की, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट बैटल वाज एंटोनी डिफीटेड, कौन सा बैटल जो है एंटोनी हारता है? द बैटल ऑफ कैने, द बैटल ऑफ ज़ेमा, द बैटल ऑफ रोम, द बैटल ऑफ एक्टिम। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। Antony's crucial defeat occurs at the Battle of Actium, a historical naval battle where Octavian's forces triumphed. समुद्री युद्ध था जहां ऑक्टेवियन विजयी रहता है, जहां पर ऑक्टेवियस विजयी रहता है। ओके, यहाँ पर हारता है कौन? बैटल ऑफ एक्टिम में आपका एंटोनी, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटोनीज ट्रेजिक फ्लॉ इज, एंटोनी का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? एम्बिशन, जेलसी, लस्ट फॉर पावर, एक्सेसिव पैशन फॉर क्लियोपेट्रा। एंटोनी का ट्रेजिक फ्लॉ में से क्या रहता है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। में एंटोनी की कमजोरी उसकी अत्यधिक भावुकता, क्लियोपेट्रा के प्रति जुनून जो है, यही उसके पतन का मुख्य कारण बन जाता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द फाइनल सीन ऑफ द प्ले इज सेट इन, फाइनल सीन कहाँ पर सेट है? रोम, अलेक्जेंड्रिया मोनूमेंट, इजिप्ट पैलेस, सीरिया बैटलफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा, अलेक्जेंड्रिया मोनूमेंट। द फाइनल सीन्स आर सेट एट अलेक्जेंड्रियाज मोनूमेंटल लोकेशंस, टॉम्स मोनूमेंट वेयर क्लियोपेट्राज डेथ एंड एंटोनीज फाइनल मोमेंट्स आर स्टेज्ड। ओके, यहाँ पर ही सारी जो प्ले की अंतिम सीन्स होते हैं यहीं पर होते हैं, अलेक्जेंड्रियाज मोनूमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेज आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग, सीजर, एंटोनी, वेंटेडियस, एलेक्सिस। तो राइट आंसर बी रहेगा। एंटोनी कहता है द लाइन आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग, यहाँ पर ये लाइन कौन कह रहा है? एंटोनी कहता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियोपेट्रा डाइज बाय, क्लियोपेट्रा किसके द्वारा मर जाती है? पॉइजन, स्टार्वेशन, स्नेक बाइट, आस्प, ड्राउनिंग। तो क्या है आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियोपेट्रा ट्रेडिशनली डाइज बाय एन आस्प स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, आस्प एक हो गया आपका, स्नेक हो गया, तो उसी के काटने से वो मर जाती है। ड्राइडन रिटेन्स द ट्रेजिक रोमांटिसाइज्ड मेथड ऑफ सुसाइड बाय आस्प। झूठी खबर देता है क्लियोपेट्रा मर गई, तो एंटोनी कहता है मैं क्या करूँगा, तो वो भी मर जाता है, अपने आप को मार लेता है। फिर इसके बाद जब उसको पता चलता है क्लियोपेट्रा तो जिंदा रहती है, तब वो आती है, तो वो अपने आप को एक स्नेक आस्प, एक आई थिंक प्रजाति होती है ये आपके स्नेक की, तो ये उसी को मंगवाती है, उसी से अपने आप को बाइट करवा लेती है, तो वहाँ पर उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये इन दोनों का ट्रेजिक एंड रहता है। राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, एंटोनी डाइज बाय। एंटोनी किसके द्वारा मरता है, क्या करता है वो, स्वार्ड, पॉइजन, बर्निंग, ड्राउनिंग। तो राइट आंसर ए स्वार्ड। एंटोनी डाइज बाय स्वार्ड। एंटोनी जो है एक स्वार्ड के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है। एंटोनी की मृत्यु तलवार द्वारा होती है। यहाँ पर एक स्वार्ड से अपने आप को भी वो पहले वेंटेडियस से कहता है, तो वो नहीं मारता, तो अपने आप को खुद उससे मारता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वार्ड। हु अर्जेस एंटोनियस टू लीव क्लियोपेट्रा। कौन कहता है कि क्लियोपेट्रा को छोड़ दो एंटोनी से। सीजर, वेंटेडियस, ऑक्टेविया, एलेक्सिस। तो यहाँ पर बी है राइट आंसर। वेंटेडियस जो उसका दोस्त रहता है, जनरल रहता है, वेंटेडियस द लॉयल जनरल अर्जेस एंटोनी टू लीव क्लियोपेट्रा एंड रिटर्न टू रोम टू रोमन ड्यूटी। ही इज़ द वॉइस ऑफ ड्यूटी एंड ऑनर। तो इस तरह करके वेंटेडियस उसका दोस्त रहता है, उसको समझाता है कि क्लियोपेट्रा से ज़्यादा करो तुम अपनी ड्यूटी, रोमन ड्यूटी जो है तुम उस पर ध्यान दो, उस पर उसके लिए करो, तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो क्लियोपेट्रा को। तो यहाँ पर उसको समझाता है ऐसे करके, कौन, वेंटेडियस। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली डिफीटेड एंटोनियो। रिसेंटली एंटोनियो को किसने हराया है, वेंटेडियस, क्लियोपेट्रा, ऑक्टेवियस, सीजर। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस ने जो है हराया है यहाँ पर किसको, एंटोनी को। ऑक्टेवियस जो है ये आपका ऑक्टेविया का ब्रदर रहता है, ओके। तो और इसी ने आपको एंटोनी को डिफीट किया था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एंटोनी फील्स गिल्टी टूवर्ड्स। एंटोनी जो है गिल्टी फील करता है किसके लिए, किसके प्रति, सीजर, क्लियोपेट्रा, ऑक्टेविया, वेंटेडियस। तो राइट आंसर सी रहेगा, ऑक्टेविया। ऑक्टेविया उसकी वाइफ रहती है, वो आती है इजिप्ट में उससे मिलने, तो वो गिल्टी फील करता है, कुछ देर कह देता है कि मैं क्लियोपेट्रा को छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, बट ऐसा कुछ कहानी में सब कुछ हो जाता है कि फिर वो क्लियोपेट्रा के प्रति उसका डीप जो प्रेम रहता है, डीप लव रहता है, वो नहीं छोड़ पाता है, तो फिर वो नहीं जाता, लेकिन बट उसको एक गिल्टी फील रहती है कि वो ऑक्टेविया के लिए, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, ऑक्टेविया। Antony feels guilty towards Octavia, his wife, because his betrayal of marriage and duty conflicts with his love for Cleopatra. Antony Octavia के प्रति अपराध बहुत महसूस करता है, वह वैवाहिक कर्तव्य और प्रेम के बीच उलझा हुआ रहता है वहाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको गिल्टी फील होती है। तो राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, ऑक्टेविया रिप्रेजेंट्स। ऑक्टेविया क्या रिप्रेजेंट कर रही है प्ले में, लॉयल्टी एंड पेशेंस, डिसेप्शन, ग्रीड, एंगर। तो वो एक लॉयल वाइफ रहती है, लॉयल्टी एंड पेशेंस भी उसके अंदर दिखाया गया है। ऑक्टेविया सिंबलाइजेज रोमन वर्चू, लॉयल्टी, पेशेंस, ड्यूटी एंड द सिविलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। एंटोनी एबंडेंस। ऑक्टेविया वफादारी और धैर्य का यहाँ पर प्रतीक है, वह रोमन नैतिकता और पारिवारिक कर्तव्यों का रूप प्रेजेंट करती है यहाँ पर, ओके, सिंबलाइज करती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हाट कंडीशन विल द आर्मीज फाइट विद एंटोनी। किस कंडीशन पर जो आर्मी है वो एंटोनी के साथ फाइट करने के लिए तैयार होती है। इफ ऑप्शन है, इफ ही किल्स ऑक्टेवियस, इफ ही लीव्स क्लियोपेट्रा, इफ ही प्रोमिसेस टू नेवर गो बैक टू इजिप्ट, इफ ही स्टेज विद क्लियोपेट्रा। तो राइट आंसर बी रहेगा, ओके। B is the right answer. Antony's armies will fight with him only if he gives up Cleopatra, returns to Roman duty, staying with Cleopatra, undermines his command. उनकी सेनाएं तभी उसके साथ लड़ेंगी, कह रही थी, जब वह क्लियोपेट्रा को छोड़कर रोमन जो उसकी ड्यूटी है उसको अपनाएगा, और क्लियोपेट्रा के साथ रहना उसके नेतृत्व को कमजोर करता था यहाँ पर। तो रोम की जनता उससे इसी शर्त पर लड़ने को तैयार थी कि वो क्लियोपेट्रा को छोड़ देगा। तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, हु एंटर्स एंड डिनाइज सेरापियंस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ओमेंस। यहाँ पर जो है
सेरेपियंस और मायरस एक दूसरे से रोम में इजिप्ट में हो रहे हैं, जो अशुभ संकेत मिल रहे हैं, वो सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आकर कौन इंटरप्रिटेट करता है, रोकता है उनको? वेंटेडियस, क्लियोपेट्रा, एंटोनी, एलेक्सिस। तो राइट आंसर डी, एलेक्सिस रहता है। एलेक्सिस आता है और सेरेपियन की भविष्यवाणी और जो शगुन अपशगुन की व्याख्या बातें कर रहे होते हैं उसको रोकता है, वहाँ पर इंटरप्ट करता है, बातें करने से रोकता है एलेक्सिस। ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेंटेडियस डाइज बाय, वेंटेडियस किसके द्वारा मर जाता है? यहाँ पर क्या है, किस चीज़ से हो जाता है? स्टार्वेशन, स्नेक बाइट, हिज ओन स्वॉर्ड, पॉइजन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिज ओन स्वॉर्ड, वो अपनी ही स्वॉर्ड से अपने आप को मार लेता है। वेंटेडियस डाइज बाय हिज ओन स्वॉर्ड, सुसाइड, अपनी ही तलवार से अपने आप को मार लेता है। एंटोनी से कहता है कि जब उसको पता चलता है कि क्लियोपेट्रा मर गई है, ये एलेक्सिस से झूठ बताता है, तो कहता है तुम मुझे मार दो। तो वेंटेडियस कहता है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो अपने आप को ही अपनी स्वॉर्ड से वेंटेडियस यहाँ पर अपने आप को ही मार लेता है। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, वेंटेडियस। द बैटल ऑफ एक्टम टेक प्लेस, जो बैटल ऑफ एक्टम है वो कब हुआ है? सितंबर 231 BC, सितंबर 232 BC, सितंबर 233 BC, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ए रहेगा। द बैटल ऑफ एक्टम हिस्टोरिकली टुक प्लेस ऑन 2 September 31 BC। क्लासिकल हिस्टोरियंस रिकॉर्ड देयर दिस डेट फॉर ऑक्टेवियंस विक्ट्री। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आई टेल दी यूनक्स सी हैज़ क्वाइट अनमैन्ड हिम, हियर दी शी एंड हिम स्टैंड्स फॉर। तो ये लाइन जो आपकी कही जा रही है, इसमें आपको बताना है दी, शी और हिम का कौन है यहाँ पर। आई टेल दी, ये दी बताना है। यूनक्स, शी हैड क्वाइट अननेम्ड हिम, यहाँ पे शी बताना है, और हिम, इनमें से ये क्या, ये तीनों किसको कहा जा रहा है? एलेक्सिस, क्लियोपेट्रा, एंटोनी, क्लियोपेट्रा, एंटोनी, एलेक्सिस, एंटोनी, क्लियोपेट्रा, एलेक्सिस, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए रहेगा। डी हो गया एलेक्सिस, एड्रेस एज यूनक्स, सी क्लियोपेट्रा, हिम एंटोनी हो गया। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, योर क्लियोपेट्रा, डोलाबेलाज क्लियोपेट्रा, एवरी मैंस क्लियोपेट्रा, हु सेज। ये लाइन कौन कहता है? तुम्हारी क्लियोपेट्रा, डोलाबेला की क्लियोपेट्रा एंड हर आदमी की क्लियोपेट्रा। ये लाइन कौन कह रहा है? वेंटेडियस, एंटोनी, डोलाबेला, नन। तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा, वेंटेडियस। ओके, this line is spoken by Ventidius. He criticized the public and private reputations claims over her. कहता है कि वो क्लियोपेट्रा जो है वो सभी के लिए है, तुम्हारी भी है, वो डोलाबेला से भी उसका है, और एवरी मैन क्लियोपेट्रा है, वो तुम्हारी ही स्पेशली नहीं है। तो उस तरह करके वो समझाता है वेंटेडियस। लेकिन एंटोनियो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, जुनून रहता है उसके लिए, क्लियोपेट्रा के लिए, तो कोई बात का मतलब नहीं रहता। ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सेरेपियन इज, सेरेपियन यहाँ पर कौन है? रोमन जनरल, इजिप्टिशियन प्राइस, सिंजर किंग। तो पता ही आपको बी, इजिप्शियन प्रीस्ट। ओके, सेरेपियन इज इजिप्शियन प्रीस्ट, पुरोहित रहता है, वो शगुनों की व्याख्या करता है, धार्मिक चेतावनी वगैरह यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द प्ले कंटेन्स, प्ले में कितने एक्ट्स हैं? 7, 3, 5, 6, 5 एक्ट प्ले है। तो यहाँ पर 5 एक्ट प्ले है, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो नॉट अ मिनट, दिस वन किस मोर वर्थ देन ऑल आई लीव टू सीजर हु डाइज सेइंग दिस लाइन्स। ये लाइन जो है आपकी कौन कहता है बताइए? नहीं, अब एक भी मिनट नहीं, दिस वन किस, जो एक ये जो खाली किस है, मोर वर्थ देन ऑल आई लीव टू सीजर, ये सब बहुत ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेरे लिए प्रेसियस है, जो चीज़ें मैं सीजर के लिए छोड़ जा रहा हूँ। तो ये लाइन कौन कह रहा है? एंटोनी, क्लियोपेट्रा, डोलाबेला, नन। तो ये लाइन आपके एंटोनी कहता है। एंटोनी की लास्ट लाइन्स रहती है जब उसकी डेथ होती है लास्ट में। क्लियोपेट्रा चाहती है अभी नहीं जाए, अभी इसकी डेथ हो, ना मरे, तो लोग कहता है नो नॉट ए मिनट, अब कोई भी नहीं, अब कोई एक भी मिनट भी नहीं रुक सकता। जो ये उसके हैंड में किस करता है, किस जो किया है, ये मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा प्रीसियस से इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं सीजर के लिए छोड़ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट लाइन है, वो प्यार को राजनीतिक जो पद होते हैं सब चीज़ों से, विरासत से अधिक मूल्य दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, ऑक्टेविया मीट्स क्लियोपेट्रा, ऑक्टेविया क्लियोपेट्रा से किस सीन पे, किस एक्ट पे मिलती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेवर मीट। ऑक्टेविया जो उसकी वाइफ रहती है आपकी, क्लियोपेट्रा से मिलती है किस सीन में बताना है?
ऑक्टेविया एंटोनी की वाइफ रहती है और क्लियोपेट्रा प्रेमिका किस सीन में मिलेगी? राइट आंसर सी रहेगा, थर्ड सीन में ऑक्टेविया मीट्स क्लियोपेट्रा इन एक्ट थर्ड, तो राइट आंसर सी रहेगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटेंट्स एंड प्रोडिगीज हैव ग्रोन सो फ्रीक्वेंट दैट दे हैव लॉस्ट देयर नेम। प्ले में ये लाइन आपकी कौन कहता है? एंटोनी, एलेक्सिस, सेरेपियन, वेंटिडियस, कौन कह रहा है इस लाइन को? यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा सी, सेरेपियन कहता है प्रोटेंट्स एंड प्रोडिगीज हैव ग्रोन सो फ्रीक्वेंट दैट दे हैव लॉस्ट देयर नेम। जो इसमें कह रहा है कि जो अशुभ संकेत है मिस्र में वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नदियों का बढ़ जाना, बाढ़ आना, इस तरह करके कई नेचर अपने आप को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंटली दिखा रहा है, बार बार लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस तरह की लाइन यहाँ पर सेरेपियन कह रहा है, द लाइन अबाउट फ्रीक्वेंट पोर्टेंट्स एंड प्रोडिगीज लूजिंग देयर नेम इज सेड बाय सेरेपियन द प्राइस्ट। ही रिमार्क्स ऑन ऑमिनस साइंस एंड फोरबोर्डिंग। तो वो यहाँ पर ऑमिनस साइंस है उसके विषय में बात कर रहा है सेरेमियंस, अशुभ संकेतों की टिप्पणी कर रहा है और लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह करके यहाँ पर सेरेपियन और मायरस बात कर रहे होते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द कैरेक्टर हु मैनिपुलेट क्लियोपेट्रा इज, कौन सा कैरेक्टर है जो क्लियोपेट्रा को मैनिपुलेट करता है? डोलाबेला, एलेक्सिस, सेरेपियन, वेंटिडियस। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एलेक्सिस। ओके, एलेक्सिस इज मैनिपुलेटिव एंड ऑफन डायरेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस क्लियोपेट्रा। ही इज स्कीमर इन पैलेस। क्लियोपेट्रा को जो नियंत्रित और प्रभावित कर वो एलेक्सिस है, वह महल का चालाक एक योजनाकार है। ओके, तो यहाँ पर एलेक्सिस इज द राइट आंसर हु मैनिपुलेट्स क्लियोपेट्रा। ओके, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे टेल मी दिस इज माई बर्थडे दैट आई विल कीप इट विद डबल पॉम्प सैडनेस। तो ये लाइन कौन कहता है प्ले में? क्लियोपेट्रा, एंटोनी, वेंटिडियस, एलेक्सिस। तो यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा। These lines is said by Antony reflecting on his circumstances. He कहता है वो अपनी विषम स्थिति के बीच जन्मदिन की औपचारिकता और दुख का उल्लेख कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो जानता है कि जन्मदिन है और जो हार हुई है एंड जो अपनी ड्यूटी है उसकी रोम के प्रति जो उसकी कसमकस है, उसी में ये कह रहा है ये लाइंस को। विषम परिस्थितियाँ हैं उस जन्मदिन के बीच में, तो उसी को ऊपर वह दुख व्यक्त कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर एंटोनी रहेगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है प्ले में? एंटोनीज वर्सेस सीजर, क्लियोपेट्रा वर्सेस ऑक्टेविया, एंटोनीज इनर स्ट्रगल, इजिप्ट वर्सेस रोम। तो राइट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, एंटोनीज इनर स्ट्रगल। यहाँ पर जो एंटोनी का अंदरूनी जो स्ट्रगल चल रहा है, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरनल, एंटोनी टॉर्न बिटवीन लव क्लियोपेट्रा एंड ड्यूटी रोम। दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रगल ड्राइव्स द ट्रेजेडी। यही जो नाटक का मुख्य द्वंद्व उसके अंदर, एंटोनी के अंदर आंतरिक संघर्ष है, प्रेम और कर्तव्य के बीच उसका आंतरिक कलह नाटक को आगे बढ़ाता है। तो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट है आपके एंटोनी का। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्राइडेंस एम इन रीराइटिंग शेक्सपियर स्टोरी वॉज। ड्राइडेन का क्या उद्देश्य था ये दोबारा लिखने का शेक्सपियर की जो स्टोरी है? टू मॉक इट, टू मेक इट न्यू क्लासिक, टू मेक इट कॉमिक, टू शॉर्टन इट। तो हियर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ड्राइडेन एम टू रिटेल शेक्सपियर विद इन न्यू क्लासिकल रेस्टोरेशन एस्थेटिक्स, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, डेकोरम एंड हीरोइक टोन। ड्राइडेन का उद्देश्य है शेक्सपियर की कहानी को न्यू क्लासिकल रूप में प्रस्तुत करना था, जो उनकी नियम थे यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, उनको एक हीरोइक टोन में इनको उन्होंने प्रेजेंट किया है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, यही इनका उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइस्ट ऑफ इजिप्ट डिस्कसिंग। क्या डिस्कस कर रहे थे दोनों प्राइस्ट इजिप्ट में? क्लियोपेट्राज न्यूम्फोमेनिया, Antony's importance, the fact that it has been sunny for a whole year, dark omens। तो यहाँ पर राइट आंसर पता है, डी हो जाएगा, डार्क ओमेंस। द प्राइस डिस्कस डार्क ओमेंस एंड पोर्टेंट्स रिलीजियस एंड सुपरनेचुरल साइंस फॉर शेडो ट्रेजेडी इन द प्ले। पुरोहित जो नकारात्मक शगुन्स डार्क ओमेंस हो रहे थे डिस्कस करते हैं, ये जो है जो ट्रेजेडी का एक संकेत दे रहे हैं। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्ले ओपन्स विद। प्ले कैसे ओपन होता है? क्लियोपेट्रा प्रेइंग, एंटोनी मॉर्निंग,
सेरेपियन डिस्कसिंग बैड ओमेंस, सीजस प्लानिंग वॉर। तो सेरेपियन डिस्क्राइबिंग बैड ओमेंस, जो राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, एंटोनी एक्यूजेस क्लियोपेट्रा ऑफ। एंटोनी क्या एक्यूज करता है क्लियोपेट्रा के लिए? बिट्रेयल, एम्बिशन, लाइंग, प्राइड। तो ए इज द करेक्ट आंसर, बिट्रेयल। यहाँ पर एंटोनी क्लियोपेट्रा पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। उसे एंटोनी जो है क्लियोपेट्रा को एक्यूज कर रहा है, क्योंकि आरोपित कर रहा है कि तुम फेथफुल नहीं हो, ऐसा। यहाँ पर क्लियोपेट्रा कहती है कि ऑक्टेवियस ने जो उसको एक बड़ा लैंड का पार्ट जो है उसने भी उसको लौटा दिया। तो इस तरह करके एक्सक्यूज करता है। तो यहाँ पर वो सब कुछ कहती है कि वो कितनी फेथफुल है, उसके बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर इन लोग का डिस्कशन चलता है। तो ये एंटोनी यहाँ पर एक्यूज करता है क्लियोपेट्रा की कि वो धोखाबाजी कर रही है उससे। तो यहाँ पर राइट आंसर बिट्रेयल हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट, ऑक्टेवियाज चिल्ड्रन सिंबलाइजेज। जो ऑक्टेविया के चिल्ड्रन हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ड्यूटी एंड फैमिली, रिवेंज, हेट्रेड, फ्यूचर वॉर। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑक्टेविया के जो बच्चे हैं वो आते हैं वहाँ पर इजिप्ट में, वो लेकर आती है। तो एंटोनी भी पिघल जाता है जब अपने बच्चों को देखता है, गले से लगाता है तो वो ही पिघल जाता है। तो यहाँ पर उसके बच्चे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ड्यूटी एंड फैमिली। एंटोनी वो तैयार हो जाता है अपनी बीवी और बच्चों के पास लौटने को। फिर पेट्रा के प्यार का इतना जुनून रहता है, फिर वो उसी के पास चला जाता है। लेकिन एक समय आता है कि वो अपने ड्यूटी और फैमिली के पास जाना चाहता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ड्यूटी एंड फैमिली। तो राइट आंसर यहाँ पर ए रहेगा। अब वो अपने प्रेम के लिए उन लोग को त्याग देता है, तो वो यहाँ पर फैमिली एंड ड्यूटी को सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट, एंटोनीज डाउनफॉल इज। एंटोनी का डाउनफॉल का कारण से होता है मिलिट्री डिफीट, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, इमोशनल वीकनेस, इलनेस। तो राइट आंसर सी रहेगा, इमोशनल वीकनेस। इमोशनल वीकनेस के कारण उसका डाउनफॉल होता है। एंटोनी का पतन भावनात्मक कमजोरी का परिणाम है। निजी प्यार और सार्वजनिक जो कर्तव्य में संतुलन नहीं कर पाने के से वह नष्ट हो जाता है। यहाँ पर उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो राइट आंसर सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, क्लियोपेट्राज अटेंडेंट्स आर। क्लियोपेट्रा के अटेंडेंट्स यहाँ पर कौन रहते हैं? उसकी जो सेवक सेविकाएं रहते हैं कौन है? जूनो एंड पोर्शिया, आइरिस एंड चार्मियन, लिविया एंड मारिया, फ्लोरा एंड क्लियो। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आइरिस एंड चार्मियन। तो यहाँ पर राइट आंसर आइरिस और चार्मियन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। हु कमिट सुसाइड फर्स्ट। सबसे पहले दोनों में से सुसाइड कौन करता है? सुसाइड तो दोनों ही करते हैं। फर्स्टली कौन करता है? क्लियोपेट्रा, एंटोनी, ऑक्टेविया, अलेक्सिस। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटोनी। सबसे पहले एंटोनी आत्महत्या करता है जब यूनेक्स उससे झूठी खबर बताता है कि क्लियोपेट्रा जो है मर गई है। तो वो कहता है मैं जी के क्या करूँगा। तो वो वेंटेडियस से कहता है कि मुझे मार दो, बट वो तलवार से नहीं मारता, तो अपने आप को ही मार लेता है। तो एंटोनी फिर खुद ही अपने आप को स्वॉर्ड से मार लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियोपेट्रा से पहले एंटोनी की सुसाइड करता है। फिर देन जब क्लियोपेट्रा आती है तो कहती है अब जब तुम नहीं रहे तो मैं भी जी के क्या करूँगी। तो बाद में वो भी अपने आप को एक स्नेक से कटवा कर वो भी सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले एंटोनी की डेथ होती है। द प्ले एंड्स विद। प्ले कैसे एंड होता है? सीजर्स विक्ट्री, एंटोनी अलाइव, क्लियोपेट्रा सुसाइड, वेंटेडियस विनिंग। तो यहाँ पर लास्ट में क्लियोपेट्रा भी सुसाइड कर लेती है, प्ले उसी के साथ एंड हो जाता है। सी करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियोपेट्राज सुसाइड। द थीम ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल इज शोन थ्रू। किसके थ्रू दिखाई दे रही है आपकी ये जो थीम है? फेट वर्सेस फ्री विल, सेंस, ओमेंस, वेंटेडियस, सीजर्स आर्मीज, ऑक्टेवियाज टीयर्स। तो जो फेट और फ्री विल जो है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ए इज द राइट आंसर। सेरेपियंस ओमेंस का फेट वर्सेस फ्री विल थीम इज ड्रामेटाइज्ड बाय सेरेपियंस ओमेंस। भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा विषय से जो अपशगुन हो रहे हो तो उसके माध्यम से कहते हैं कैरेक्टर है वो अपने फ्री विल में चल रहे हैं और जो फेट है वो जो साइन वो अलग ही कर रहा है। तो ये आपको सेरेपियन की वोमेंस से आपको जो डिस्कशन होता है उससे पता चलता है फेट वर्सेस विल की थीम। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनी रिटर्न्स टू क्लियोपेट्रा बिकॉज। एंटोनी क्लियोपेट्रा के पास फिर क्यों लौट आता है? शी थ्रेटन्स हिम, ही लव्स हर डीपली, वेंटेडियस फोर्सेस हिम,
सीजर फॉरगिव्स हिम, तो राइट आंसर यहाँ पे तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ही लव्स हर डीपली। एंटोनी रिटर्न्स अगेन एंड अगेन टू क्लियोपेट्रा आउट ऑफ डीप लव एंड पैशन, नॉट जस्ट करेक्शन। एंटोनी क्लियोपेट्रा के पास प्रेम के कारण लौटता है, बार बार लौट कर आ रहा है। यह उसका भावनात्मक आकर्षण और लगाव है जो उसे बांधे रखता है क्लियोपेट्रा के साथ। तो यहाँ पर ही लव्स हर डीपली इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द प्ले, मेन सेंट्रल मैसेज क्या है हमारे प्ले का? लव लीड्स टू हार्मनी, ड्यूटी मस्ट विन, एक्सेसिव पैशन डिस्ट्रॉयज, वॉर इज नेसेसरी। बी सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेसिव पैशन डिस्ट्रॉयज। यहाँ पर क्या है? द सेंट्रल मैसेज दिया गया है एक्सेसिव पैशन, एंटोनीज लव फॉर क्लियोपेट्रा डिस्ट्रॉयज पॉलिटिकल ड्यूटी एंड लीड्स टू पर्सनल एंड स्टेट ट्रेजेडी, अ कॉमन मॉरल इन हीरोइक ट्रेजेडी। मुख्य संदेश यही है कि आपका अतिशय जो उसकी भावुकता थी वो विनाशकारी हुई। एंटोनी का प्रेम उसकी जिम्मेदारियां और जीवन दोनों को ध्वस्त कर देता है। अतिशय भावुकता थी, जो एक्सेसिव पैशन था, वही उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके जीवन को भी और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसको भी वो डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देती है। तो सेंट्रल मैसेज यही है आपका, सी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सेसिव पैशन डिस्ट्रॉयज हिम, सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे ऑल फॉर लव जो कि ड्राइडेंट का था। उस पर 50 क्वेश्चंस उसका प्रैक्टिस टेस्ट था। तो क्या आपने कितने स्कोर किए ये भी हमें बताइएगा, और कैसी लगी क्लास। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट हम बताइएगा एलटी के किस टॉपिक से आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट की टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।